होली लंच? मतलब आप भी होली खेलेंगे? मतलब आप पर भी कोई रंग डालेगा? नहीं, मुझ पर कोई रंग नहीं डालेगा। सिर्फ एक लंच के लिए जा रहा हूँ। चलो, बंटी बाहर वेट कर रहा होगा। चलो चलो चलो। तू होली कैसे खेलेगा देव? बड़े होते हुए दुनिया के इतने रंग देख लिए कि रंगों से दिल भर सा गया है। भाई नहीं दुनिया के रंग देखे, मैं तो जैसे मेला देख रही थी। माँ जी मैं करता हूँ ना। रुको, जाओ वहां जाकर खड़े रहो। जाते। होली मुबारक हो किच्चू। लो माँ जी ये सब अभी क्यों? लो लो, अरे होली है तो मिठाई और तोहफे की दिवाली को दो। थैंक यू माँ जी। लो, ये आपके लिए, आपके लिए। जाओ, आज सब लोग छुट्टी कर लो। नहीं माँ जी, अगर हम चले गए तो साहब से बहुत डांट पड़ेगी। कमाल है, मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ। वो जब मेरी बात को नहीं टालता तो तुम कैसे टाल सकते हो? जाओ जाओ, अपने घर जाओ, अपने परिवार वालों के साथ होली मनाओ, ठीक है? और जब प्रार्थना करो तो मेरे बच्चों के लिए भी करना। जी मैडम। जाओ जाओ, भागो। डॉक्टर बोस, is that you? कौन डॉक्टर बोस? चले गए क्या? हाँ चले गए। चले गए। मिस्टर ओबोद्रो चले गए। देखिए, आज होली है, इसलिए मुझे आपसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करनी। क्या है ये? रंग है, आज होली है। बिना पूछे किसी पे रंग डालने को बदतमीजी कहते हैं। और होली के दिन दिवाली वाले कपड़े पहन के बाहर निकलना उसे स्टूपिडिटी कहते हैं। आप मुझे स्टूपिड कह रही हैं? नहीं, पर आपने कोई हाई आईक्यू वाला काम भी नहीं किया है। आप रोड ब्लॉक करके बीच रास्ते में होली खेल सकती हैं। आप में ऐसा क्या खास? कुछ नहीं, लेकिन आप तो खास हो। एक नॉर्मल इंसान इतना रूड नहीं हो सकता जिसपे रंग गिरे और वो बुरा मान जाए। अगर आप बारिश में बाहर निकल रहे हो तो भीगोगे ही, और वैसे भी अगर होली में बाहर निकल रहे हो तो रंग तो लगेगा ही। Really? रियली। सोनाक्षी, कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी न मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। To you, I am Dr. Bose. हैप्पी होली। चाहे तो माने या न माने सोना, पर तुम दोनों के बीच में केमिस्ट्री तो है। ना ही केमिस्ट्री है ना ही फिजिक्स, सिर्फ प्रॉब्लम। कैसी प्रॉब्लम? वही टिपिकल अमीरों वाली प्रॉब्लम। लाइफ में सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, खुशियों के पीछे नहीं। अगर खुशियों की वैल्यूज होती तो खड़े खड़े डर्टी लुक्स नहीं देते होंगे हमें, होली खेलते। एनीवेज, चॉकलेट लिसन, लीजिए और गुजिया खाइए। बस बहन जी,
और कितना खाएंगे? अरे खाने की चीजें ऐसे गिनी थोड़ी जाती है। 7-8 तो खा ही चुके हैं, एक और खा लीजिए। विक्की के पापा। एक्सक्यूज मी, अभी आ। क्या जी, जब मैंने विक्की के पापा कहा तो इधर उधर क्या देख रहे थे आप? नहीं, इतने प्यार से बुलाती है तो लगता है किसी और को बुला रही है। छोड़िए, ये बताइए, ये मुफ्तखोर जो सुबह से 2 किलो मिठाई खा चुके हैं, कब जाएंगे यहाँ से? मुझे ईश्वरी के यहाँ जाना है। ये लोग ये हिलने का नाम ही नहीं ले रहे। कैसे उन्हें बोलते जाने के लिए? तुम्हारी कुत्ता आंटी का भांग भी क्या है? हाँ? मतलब हाथ से ठंडाई के करके आधे घंटे तो उसी बात को लेकर हंसती जाती। कुछ पूछो क्या है ये? देव भाई के घर पे होते ना तो ये टट पुंजियों को तो नौकर सर्व कर रहे हैं और हम लोग आराम से राजा बन के बैठे। हाँ भाई, 4 साल से बीकॉम में स्ट्रगल कर रहा है। ग्रेजुएट तो बनाने जा रहा है, राजा बनेगा। हाँ भाई, और सुनो राधा रानी, कितनी बार कहा है कि मेहमान भगवान समान होता है। अच्छा, भगवान के समान हो? ऐसे कौन से भगवान है जो मांग मांग के समोसे खाते हैं? ये जो भी हैं पड़ोसी हैं, और ये पड़ोसी और ये निकम्मा बेटा, यही हमारी दुनिया है, समझे? यही सच है और इसी में खुश रहना सीखो। हाँ भाई, हाँ भाई। भगवान कहाँ फंस गई? ईश्वरी के यहाँ जाना था, आज त्योहार है। अगर वहां जाती तो कुछ ना कुछ बाहर ही लेकर आती। अरे मेरी किस्मत। होली की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। आपको भी मुबारक हो। मेरे बच्चों के लिए दुआ मांगिएगा। जुग जुग जियो ईश्वरी, सदा खुश हो, पर पोतों का मुंह देखो। शुक्रिया। ईश्वरी, मुझे होली की बधाई नहीं दोगी? क्यों आए हो? आज के दिन किस लिए आते हैं? रंग लगाने। छोड़ो, मेरा बेटा आएगा ना तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। अपने बेटे को बताने की कोशिश मत करना ईश्वरी। ध्यान रखना, अगर बात निकली तो दूर तलक जाएगी। वो रात वाला राज, वो छोटे बक्से वाला राज, अगर देव को पता चल गया ना तो खैर, आज होली है, आज दुश्मनी नहीं। आज के दिन तो दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। हाथ छोड़, ना हाथ काट दूंगी। पीछे हट, मैंने कहा पीछे हट। माँ, ये खतरी था ना, हमारा पुराना पड़ोसी। ये यहाँ क्या कर रहा था? हाँ, तू डर मत, तू ठीक है ना? मैं भाई को फोन करूं? देव को फोन मत करना। देव को फोन मत कर। ठीक है, तू चल अंदर। रुक चारू के बच्चे, तू बचपन में मुझसे मोटी थी निक्की। तू दीदी को पकड़ना यार। मैडम, हमारी गाड़ी मिली मरने के लिए। अरे तेरी तो रुक। निक्की, तू ठीक तो है ना? चोट तो नहीं लगी? ठीक है ना तू? थैंक गॉड भैया नहीं है यहाँ पे, वरना पता नहीं क्या होता। वरना कुछ नहीं, निक्की बिल्कुल ठीक है। और देव और आंटी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, वरना हम तीनों की बैंड बजेगी, ठीक है? हाँ। माँ, तू डर मत, भाई को आने दे। वो खतरी का ऐसा हाल करेंगे कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। नहीं नेहा, तू देव को कुछ नहीं बताएगी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देख मैं ठीक हो गई, मैं ठीक हूँ। अरे लेकिन तू भाई को बताने से क्यों मना कर रही है? क्या बात नहीं बतानी मुझे? भाई, तुमने होली खेली? अरे हाँ, देख तो
तुम लोगों को मना करता है और खुद होली खेल के आ गया है? माँ बात बदलने की कोशिश मत कर, जल्दी बता क्या हुआ है। नेहा। भाई वो आज नेहा बता क्या हुआ है। भाई हमारा पुराना पड़ोसी था ना खत्री, माँ घर पे अकेली थी तो वो घर में घुस आया। देव, 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 तुझे मेरी कसम। देव, नहीं नहीं देव, तू कुछ नहीं करेगा। वो तो बस चंदा मांगने आया था। तुझे पता है ना ऐसे लोग कितने अड़ियल होते हैं। बस चंदा मांग। हाँ बस। माँ तो तू इतनी घबराई हुई क्यों है? तू कुछ नहीं करेगा ना देव। देख ऐसे लोग बड़े तेज होते हैं, वो तुझे कुछ भी कर सकता है। तू मत जा। माँ कांटा कितना भी तेज हो तलवार को नहीं काट सकता। नहीं, तू कुछ नहीं करेगा। तू मत जा देव, तुझे मेरी कसम, तू कुछ नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? नहीं करेगा ना? तुझे मेरी कसम। बस। फेयरवेल के दिन कैसे नाचा था? पागल है वो, पागल बिल्कुल। पता है हमारे लास्ट ईयर बैच के 3 विकेट डाउन हो गए। सलोनी, सुरभि और सोम्या तीनों की शादी हो गई। अरे अपने इस नॉट आउट बैट वुमन को भी समझाओ ना कुछ। सबकी शादी हो जाएगी, सब चले जाएंगे ससुराल, तुम बैठी रहोगी मायके में। अरे माँ, stop getting filmy। इन्होंने शादी की है, कोई नोबेल प्राइज नहीं जीता है। अच्छा है नोबेल प्राइज नहीं जीता है, वरना लड़का भी नोबेल प्राइज विनर ही ढूंढना पड़ता। ये लो पियो, लो। ये इंडियन मॉम्स ही ना नोबेल प्राइज को शादी से जोड़ सकती है। देख यार, आंटी की बात में भी पॉइंट है। I mean, हर चीज की एक उम्र होती है, शादी की भी है। अब तू ये बता कि तेरे फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर प्लान्स? मैं तो खाना खा के सो जाऊंगी और शाम को भैया के साथ बाहर जाना है। वेरी फन। हाँ, तू कभी नहीं सुधरने वाली यार। मैं शादी करूंगी लेकिन पहले प्यार तो हो जाने दो। उफ, इस नारी का अभी यही नारा है। बाय द वे, अब तक कितने बॉयफ्रेंड्स रहे हैं तेरे? ओह कम ऑन यार। इतनी फिल्मी लड़की और इतनी बोरिंग बातें। तुझे तो जब वी मेट का एक एक डायलॉग याद है, राइट? और मुझे जैसे याद आ रहा है तो कॉलेज में तेरी गलियां फीलिंग के साथ कौन गा रहा था? हाँ? तो ये कह रही है कि तुझे अब तक प्यार नहीं हुआ है? Are you kidding me? I am in love, हाँ, but with the idea of love. और क्या है आपका आइडिया ऑफ लव? डॉक्टर बोस, प्यार के बारे में आपका विचार क्या है? क्या होता है प्यार? यशराज की फिल्में या स्विट्जरलैंड में गाने या फिर शिफॉन की साड़ियाँ? अरिजीत के गाने। पर ऑन अ सीरियस नोट, प्यार इन सब से बहुत डीप होता है। प्यार होता है अंडरस्टैंडिंग, जहाँ मैं और वो हर तरह की बातें कर सकें, और जब बातें खत्म हो तो वो साइलेंसेस भी कंफर्टेबल, एंड दैट्स ट्रू लव। हाय, प्यार का विटामिन कोई हमें भी दे दो यार। बस सीरियसली यार, तेरी लव स्टोरी का वेट हम सब कर रहे हैं। आई एम श्योर मेरी लव स्टोरी भी मेरा वेट कर रही है। गर्ल्स कम ऑन कम ऑन, चीयर्स टू हमारी डॉक्टर बोस की होने वाली लव स्टोरी। भाई हमारा पुराना पड़ोसी था ना खत्री, माँ घर पे अकेली थी तो वो घर में घुस आया। हेलो टीना, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो, मैं ऑफिस नहीं आ रहा। पर सर, आपको एक वीडियो कॉल करनी है एंड दैट्स इम्पोर्टेंट। वो मैं घर से कर लूँ। थैंक यू। भाई तुम घर पे क्या कर रहे हो? ऑफिस क्यों नहीं गए? खतरी को लेकर परेशान हो क्या? नहीं नेहा, बस यूं ही माँ का ख्याल रखने के लिए।
माँ का ख्याल रखने के लिए तुम क्यों घर पे बैठे हो? क्योंकि माँ किसी और की बात नहीं सुनती ना। डॉक्टर बोस है ना। क्या हुआ भाई? डॉक्टर बोस अब नहीं आएंगी। उन्होंने इस्तीफा दे दिया क्या? नहीं, फिर नहीं आएंगी तो नहीं आएंगी। आप दोनों में लड़ाई हुई है? अब जो भी है, मुझे लगता है गलती आप ही की होगी। जब तुझे पूरी बात पता ही नहीं है तो ऐसा कैसे कह सकती है कि गलती मेरी होगी? मैं भले ही पूरी बात ना जानती हूँ, लेकिन आपको अच्छे से जानती हूँ। आपके साथ रहना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर बोस ने इस्तीफा दे दिया वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मैं तो बहन हूँ। मैं तो बहन होने का इस्तीफा नहीं दे सकती ना, वरना कब की दे चुकी होती आपको। पहली बात, डॉक्टर बोस ने इस्तीफा नहीं दिया है, बस काम पे नहीं आ रही है। और दोनों में क्या फर्क है? अब जाइए, माँ के लिए नई डॉक्टर ढूंढ के लाइए, क्योंकि मैं नहीं संभाल सकती माँ को। क्या सोच रही है? कुछ नहीं बाबा। कुछ नहीं। जॉब को लेकर कंफ्यूज है? कंटिन्यू करने का मन नहीं कर रहा बाबा, लेकिन आज तक मैंने किसी पेशेंट को मिडवे भी नहीं छोड़ा। बहुत अजीब लग रहा है। देख बेटा, मेरी लाइफ में कई ऐसे मोमेंट्स आए जब अगर मैंने दुनिया के हिसाब से डिसीजंस लिए होते ना तो मैं बहुत बड़ा आदमी होता और तेरी माँ की डांट भी नहीं खानी पड़ती। बेटा, मैं जिंदगी में बहुत ऊपर नहीं उठ पाया, लेकिन कभी अपनी नजरों में गिरा भी नहीं। मैंने सीधे सीधे तुझसे कभी नहीं कहा बेटा, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ यू। तो बिल्कुल मेरे जैसी है, पता? वही जिद, वही सेल्फ रिस्पेक्ट, और जो अपनी रिस्पेक्ट करते हैं ना बेटा, वो अपने काम की रिस्पेक्ट भी करते हैं। शोना, हम लोगों के लिए जॉब सिर्फ जॉब नहीं है, इट्स अ पैशन। जॉब जा सकती है बेटे, लेकिन पैशन कभी नहीं जाती। देख, मैं तुझे ये नहीं कहूंगा कि तू अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज कर ना। जो काम हाथ में लिया है बेटा और उसे पूरा नहीं करेगी ना, तुझे भी वही गिल्ट होगी जो मुझे हुई थी। बाकी आखिरी डिसीजन तेरा है? अपने दिल की आवाज सुन। देख, दिल्ली हो या कलकत्ता, दिल की आवाज हमेशा सच बोलती है। टेक केयर।